वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी टाइपिंग के रिव्यू से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात करेंगे। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से अपने काम को कर पाएँ और टाइपिंग अच्छे से दे पाएँ। तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस बातों पर ध्यान देते हैं जो टाइपिंग टेस्ट करने से पहले हम लोगों को करना है। तो जैसे ही हम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है तो उससे पहले हम लोगों को कौन कौन से दस्तावेज़ों को अपने पास रख लेना है और उसे कौन सा जीरोक्स करवाना है और क्या लेके जाना है, इसी के रिगार्डिंग पहले मैं बात कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट का जो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड होगा आप लोगों का, ठीक है, उसको लेके जाना है और उसे हम लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो यहाँ पे एक बातों का ध्यान हम लोगों को रखना है। तो जो हम लोगों का डाउनलोडेड एडमिट कार्ड है उस पर हम लोगों को रिसेंट फ़ोटो लगाना है, या आप फॉर्म फिलअप करते समय जो फ़ोटो लगाए थे वो भी फ़ोटो लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग यहाँ से सेल्फ अटेस्टेड करके ना ले जाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ से सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे, अगर इन्विजिलेटर बोलेंगे कि हमारे सामने साइन कीजिए आपको, तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस समय फिर आपको भागम भाग लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, हम लोग एडमिट कार्ड पे अपना फोटो को पेस्ट कर लेंगे और वो एडमिट कार्ड हम लोगों का एग्ज़ाम सेंटर में ले लिया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को फ्यूचर के लिए जो है अपना एक एडमिट कार्ड भी जो है हम लोगों को अपने पास सेफ रखना है, इसलिए हम लोग उसका एक जीरोक्स करवा लेंगे। और नेक्स्ट देखिए है मेंस एग्ज़ाम इन्विजिलेटर साइंड एडमिट कार्ड, यानी कि मेंस एग्ज़ाम जो देते समय आप लोगों ने एडमिट कार्ड लेके गया था एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ पे इन्विजिलेटर जो आपके एडमिट कार्ड पे साइन किए थे वो वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है। कुछ सेंटर पर ये एडमिट कार्ड नहीं भी ले रहे हैं, कुछ सेंटर पर डिमांड किया जा रहा है। अगर आपके पास है तो आप इसे रख लें तो ज़्यादा सही होगा, और उसका भी एक जीरोक्स आपको लेके जाना है, ठीक है, आपको उसका भी एक जीरोक्स लेके जाना है। और तीसरी चीज़ आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है, वन वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसका नाम और डेट ऑफ बर्थ, नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उसके एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर उन लोग दिक्कत करेंगे, तो उसका भी एक जीरोक्स लेना है। तो ओवरऑल जो है एग्ज़ाम सेंटर पे आपके मेंस के जो फोटो पेस्ट किए हुए एडमिट कार्ड रहेंगे वो उसका दो सेट जो है यानी कि ले लेंगे आप लोग। एक अपना सेफ रखना है और एक एग्ज़ाम सेंटर पर ले लेंगे, और आईडी प्रूफ का जीरोक्स जो है वो भी लेना है, वो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ले लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ लेके जाना है। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं उससे पहले आप वेरीफाई कर लें कि आपने ये सारा चीज़ रख लिया है या नहीं। अगर नहीं रखे हैं तो आप उसे अच्छे से एक बार एडजस्ट कर लें, अपने साथ लेके जाएं। जैसा कि बिहार एसएससी का 13/7/2021 यानी कि 13 जुलाई 2021 को जो टाइपिंग रिव्यू आया है उसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट किया हूँ और आप लोगों के लिए जो विशेषकर जानने लायक इन्फॉर्मेशन है उसका एक कलेक्शन इसमें दिया गया है। आप इसमें सारे क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझिए। हाईलाइटेड इन पैसेज, जो पैसेज है ना वो हाईलाइटेड है, यानी कि आप अगर वेलकम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से वेलकम ये हाईलाइट होगा। जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो हाईलाइट फिर 2 पे आ जाएगा, 2 टाइप करेंगे फिर हाईलाइट आरएमसी पे आ जाएगा। इस तरह आपके हाईलाइट काम करते हैं, ठीक है। जब भी कोई हाईलाइट रहता है तो उसमें ऑटो स्क्रॉल काम करना स्टार्ट कर देता है, ऑटो स्क्रॉल काम करता है, तो ऑटो स्क्रॉल वहाँ पे काम हो रहा है। और जहाँ तक बैक स्पेस का बात था तो बैक स्पेस जो है ना, फुल बैक स्पेस आपके काम कर रहे हैं। फुल बैक स्पेस कहने का मतलब है अगर आप यहाँ अलाउड टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे मान लिया कि फुल के पास गलती हुआ तो आप इसे एरो की सहायता से ले जाके सही कर सकते हैं, या इसे बैक स्पेस की सहायता से मिटा के फिर से इसे लिख सकते हैं। और जो पैसेज में आज कैरेक्टर दिया गया था, आज 2 शिफ्ट ही एग्ज़ाम हुआ था, दोनों इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें से जो पैसेज जो दिया जा रहा है लमसम 1950 से लेके 2050 कैरेक्टर तक का दिया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि हम लोगों को जो पैसेज दिया जा रहा है ये 39 स्पीड से लेके 41 स्पीड के बीच का दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग इस पैसेज को पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो आप टाइपिंग पास कर जाएंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के ऊपर जो है एक एसर का कीबोर्ड है, एक जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है और इंटेक्स का कीबोर्ड है और सम अदर कीबोर्ड भी लगे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कीबोर्ड में जो समस्या आता है वो बैक स्पेस को लेकर के ही सिर्फ रहता है। अगर आपके एसर के कीबोर्ड लगे हुए हैं तो इसमें जो बैक स्पेस है बड़ा होगा, या डेल का लगा होगा तो उसमें बड़ा होगा। जेब्रोनिक्स, इंटेक्स, प्रोडॉट इस टाइप के अगर कीबोर्ड मिलेंगे आपको तो वो कीबोर्ड जो है आपके छोटे बैक स्पेस के साथ आते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर जिसको अलग अलग तरह के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किया हुआ उसको कोई परेशानी नहीं होता है। और चलिए कीबोर्ड जो है वो सॉफ्ट कीबोर्ड रहता है या हार्ड कीबोर्ड रहता है। जैसा कि हमें पता चला है कीबोर्ड जो है ये हार्ड कीबोर्ड है, यानी कि आप सॉफ्ट कहने का मतलब हो गया कि जिसमें आप जस्ट हाथ रखेंगे आपके प्रेस हो जाएंगे बटन, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के कीबोर्ड होते हैं वो तो कभी कभार यूज होते हैं और डस्ट के चलते वो हार्ड हो जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हार्ड कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस करना है। अगर कोई बटन में प्रॉब्लम आए तो आप मॉक टेस्ट के समय ही उसको बदलवा लें। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप उसी कीबोर्ड पर टाइप करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कीबोर्ड चेंज करवाएंगे तो वो फिर अच्छा ही कीबोर्ड रहेगा। अगर आपका उस पर हाथ लग रहा है कि ठीक ठाक चल सकता है, थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं, तो आप लोग उस कीबोर्ड पर ही टाइप करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टाइपिंग करते समय हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतना है, तो क्या सावधानी हम लोग बरतेंगे इसके बारे में भी जान लीजिए। परीक्षा भवन जो है हम लोगों को पहुंचना है, समय से पहले पहुंचना है और अपना रोल नंबर जो है इसका मिलान कर लेंगे। परीक्षा भवन प्रवेश करने के बाद अपने निर्धारित में लैब में अपने सीट पर बैठ जाएं और यहाँ पे अपने पैर को जो है टाइपिंग करते समय आपको जमीन पर फर्श पे 90 डिग्री पर टिकाए रहना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। ठीक है, अगर आप लोग जमीन यानी कि फर्श से ऊपर पैर रखते हैं तो वहाँ पे पैर में थरथराहट थोड़ी आ जाती है, क्योंकि टाइपिंग के समय बहुत सारा प्रेशर रहता है और माइंड में अलग अलग तरह की बातें आती रहती है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और जब भी टाइपिंग स्टार्ट करें उससे पहले 5 से 10 बार गहरी गहरी आप लोग सांस लें, ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का मात्रा बढ़ जाए। चलिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बॉक्स के द्वारा समझाया है कि जो आप लोगों के मॉक ड्रिल टेस्ट जो होंगे, ये मॉक ड्रिल टेस्ट जो होगा ये 2 मिनट का होगा और उसमें 70 वर्ड आपको दिए जाएंगे। आप इस मॉक ड्रिल को टेस्ट करेंगे और जो भी कीबोर्ड में समस्या आए तो आप उसे यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड चेक करने का एक अच्छा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। मॉक ड्रिल टेस्ट से आपका रिजल्ट नहीं बनता है, आप लोगों को कीबोर्ड चेक करना है। तो क्विक में आप लोग यहाँ से ए से लेके जेड तक जो है आप यहाँ से अपना कीबोर्ड में टाइप करके देख लेंगे, और ऊपर वाली जो न्यूमरिक है, न्यूमरिक रो में टिल्डे बटन से लेके बराबर 1 2 3 4 5 सबको टाइप करके एक बार देख लेंगे। फिर उसको कंट्रोल ए करके आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका मॉक ड्रिल टेस्ट 2 मिनट का है, आप 2 मिनट में मॉक ड्रिल टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है 10 मिनट का गैप है, यानी कि 10 मिनट आपको रेस्ट दिया जाएगा। आप 10 मिनट रेस्ट कीजिए। जैसे ही 10 मिनट खत्म होगा तो आपका एग्ज़ाम बेस्ड पैसेज जो है वो चालू हो जाएगा, और एग्ज़ाम बेस्ड जो पैसेज होगा वो 350 वर्ड इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए 300 वर्ड। इसमें करेक्टर का वेरिएशन आ सकता है, जो कि आप लोगों का टेस्ट जो होगा वो 10 मिनट का होगा। चलिए अब टाइपिंग से संबंधित कुछ रूल जो है वहाँ पे आपको क्या क्या फॉलो करना है, तो आपके सामने जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन के भी पेज ओपन होंगे जब आपके लॉगिन होंगे। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू नॉट स्पेशल की एनी लिमिट एग्जामिनेशन, डू नॉट नेसेसरी फॉर द टाइपिंग वर्ड एनी स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए कुछ इशू दिए हुए हैं। अगर सेंटर में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या, कीबोर्ड एरर हो गया, मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन हो गया, पावर इंटरप्शन हो गया, ब्राउजर क्रॉस हो गया, आर्टिफिशियली एक्सपायर सेशन हो गया, तो आपको इस समय दूसरा सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे लिखा हुआ है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मॉक टाइपिंग
टेस्ट इज 2 मिनट और एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट और जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट होगा आपको वो 10 मिनट का होगा, जो मैंने इसके पहले बता दिया है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आपको ये पढ़ने लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द टाइपिंग टेस्ट इन। जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट इंड नहीं हो जाता है आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे ही आपको अपने सिस्टम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। यूज़र नेम में आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, यूज़र नेम में आपको रोल नंबर और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर बताएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जब इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये पहले भी मैंने दिखा दिया है। फिर इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आई हैव जो है रीड पे यहाँ पे चेक ऑन करना है। जैसे चेक ऑन करेंगे यहाँ आई एम रेडी टू बिगिन का जो बटन है ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का मेन टाइपिंग टेस्ट का जो ये पैराग्राफ है ये ओपन हो जाएगा और हम लोग इसे इस तरह से टाइपिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव इसका टाइपिंग करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग अपना जज कैसे कर सकते हैं और कहाँ देख सकते हैं कि मैंने कितनी कैरेक्टर टाइप कर दी है। चलिए तो हम लोग ले चलते हैं आपको ऑनलाइन सेशन के ऊपर। चलिए हम लोग ऑनलाइन स्क्रीन के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लिंक है जो कि यहाँ की बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे जो डाला हुआ है। बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे यहाँ पे वेबसाइट है BSEDCBihar.gov.in। सेम इसी के फॉर्मेट में एग्जाम बिहार एसएससी का कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्शन कट गया है। चलिए मैं नेट कनेक्ट करके फिर से इसे ओपन करता हूँ। इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते नहीं पेज ओपन हुआ था। चलिए अब नेट कनेक्ट हो गया है तो इस फिर से यहाँ पे हम लोग साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से पेज अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें वेट करते हैं। चलिए प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए जैसा कि मैंने पहले दिखाया था ये पेज जो है हम लोगों का ओपन हो चुका है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों के सामने यह इंस्ट्रक्शन का पेज आ गया है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे आई एम रेडी टू बिगिन पे यहाँ पे इनेबल नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाला जो ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन का जो बटन है ये इनेबल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने जो मेन एग्जाम में जिस पैटर्न का टेस्ट खुलेगा उस पैटर्न का यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इस टेस्ट को जो है आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद टाइप करने के बाद मैं दिखाऊंगा जहाँ पे कोई एरर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइप करना वाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर्सर ला लिया और कर्सर लाने के बाद YOU, ठीक है, HABETEVERYTHINGWITHIN। अब मैं यहाँ देखिए यू को गलत टाइप कर रहा हूँ, वाई ओ छोड़ दे रहा हूँ, यू टाइप किया, स्पेस दबाया, ये देखिए हमारा गलत हो गया। 2ACHIEVE मैंने यहाँ टाइप किया। इसके बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे मैंने गलती कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर से इसको ले आया, फिर यहाँ पे यू को टाइप कर दिया, फिर यहाँ पे मैं टाइप करने के बाद यहाँ पे आया। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ से कर्सर को लास्ट में क्लिक कर लिया, मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, एचिव के पास, ठीक है। फिर देखिए मैंने बैक स्पेस दबाया एक, फिर एज इट इज मैंने एडजस्ट कर लिया, फिर YOURDEST। इसमें देखिए फुल बैक स्पेस टाइप हो रहा है। बस ये बिहार एसएससी जो है ना बेल्ट्रॉन वाले जो टेस्ट हुए जस्ट सेम उसी का टेस्ट है ये, ठीक है। और जहाँ तक लाइन की बात था कि एक बार में कितने लाइन देख रहा था, आप लोग देख लीजिए 1 2 3 4 5 लाइन एक बार में हम लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग CHARACTER टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे पॉज कर देता हूँ और जैसे ही फिनिश होने वाला रहेगा इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों को क्या देखना है और एग्ज़ाम के बाद क्या हम लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर हम लोगों ने कितना टाइप किया है। तो चलिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ अभी। चलिए मैंने अब लास्ट 25 सेकेंड बचाओ मैंने इनेबल कर दिया आपका GODATWHATYOUDOST
4। आप लोग जैसा आदत है उसी हिसाब से टाइप करेंगे। जैसा कि मैं एक एक कैरेक्टर पढ़ने का आदत है तो हम लोग एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। जैसा कि मैं यहाँ तक अभी तक कोई भी गलती नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको गलती को सुधारने का मौका है, आप इसे पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ इसे टाइप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने टाइप किया, ये 5 मिनट का मॉक ड्रिल टेस्ट था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 850 कैरेक्टर मैंने टाइप किया है, तो मैं इसे देखिए स्पीड भी निकाल सकता हूँ अपना। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, तो जैसे 850 कैरेक्टर मारा, तो इसे 850 में से मैं भाग दे दूंगा 5 से, तो ये हमारे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि मैंने 170 वर्ड टाइप किया, ठीक है। फिर भाग दे दूंगा, मैंने 5 मिनट में टाइप किया तो 5 से, तो 5 से भाग दिया। इसके बाद मैंने इंटर दबाया, तो देखिए हमारा जो स्पीड है यहाँ पे 34 यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो स्पीड हुआ यहाँ पे 34 का हुआ। अगर यही 10 मिनट में टाइप करता तो मैं एक बार कैरेक्टर में 5 से भाग दूंगा, वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टाइम से भाग दूंगा तो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एग्ज़ाम एग्जिट के पहले एक फीडबैक का फॉर्म आता है। वहाँ फीडबैक का क्या फॉर्म आता है, जैसा कि आप लोग पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ से फीडबैक फॉर्म में आपको यहाँ से फीडबैक भर देना है। इसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे ओके बटन पे हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो है यहाँ पे ओवर हो चुका है। यहाँ पे जब लिखा भी है डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्ज़ाम, प्लीज क्लिक ऑन द बेलो बटन टू एग्जिट। फिर यहाँ से हम लोग एग्जिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो टीसीएस के लॉन्चर है उस वाले पेज पे हम लोग यहाँ से आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।